नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्ट लाइट क्या होती है और हार्ड लाइट क्या होती है। तो सॉफ्ट लाइट जो है वो एक इस तरह की लाइट होती है जो आप अगर किसी का फ़ोटो खींच रहे हैं तो फ़ोटो में जो है वो फेस पे स्ट्रॉन्ग शेडोज़ नहीं दें, थोड़ा स्मूथ शेडोज़ दें। और हार्ड लाइट वो लाइट होती है जो कि अगर आपने वो लाइट किसी पे डाली और फोटो खींचा तो एकदम जो डार्क एरिया है, जैसे अगर अभी आप वीडियो में देखेंगे तो इस तरफ आप देखेंगे कि हर चीज़ क्लियर है, साफ़ है, इधर लाइट ज़्यादा है, इस तरफ लाइट कम है। लेकिन लाइट कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये सारा एरिया एकदम डार्क है। अगर यहाँ पे अभी काफ़ी जो है वो सॉफ्ट लाइट का सोर्स है, मैं बताता हूँ कौन कौन सी लाइटें सॉफ्ट होती है, कौन सी हार्ड होती है, मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ सॉफ्ट लाइट का सोर्स है तो इस तरफ सफिशिएंट लाइट आ रही है, लेकिन इस तरफ का एरिया भी पूरा एकदम डार्क नहीं है, सॉफ्ट है। मतलब जो जो यहाँ की जो परछाई आ रही है वो एकदम शार्प परछाई नहीं आ रही है, एकदम सॉफ्ट एज बन रही है। तो ये जो है इस तरह की लाइट को बोलते हैं सॉफ्ट लाइट। तो आपको हमेशा सोर्स ऑफ सॉफ्ट लाइट ढूंढना है। अगर आप हार्ड लाइट का सोर्स ढूंढेंगे तो आपकी इमेजेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगे। तो सॉफ्ट लाइट क्या क्या होती है, आप हार्ड लाइट को सॉफ्ट लाइट कैसे बना सकते हैं। पहली बात, आपके कैमरा का फ्लैश। ये जो फ्लैश है ये डायरेक्टली आपके कैमरा के ऊपर जो फ्लैश है ये हमेशा आपको हार्ड लाइट देगा, ये आपको डायरेक्टली कभी भी सॉफ्ट लाइट नहीं देगा। तो इस फ्लैश को आप जो है कभी भी यूज़ मत कीजिए। बात नंबर 1। हार्ड लाइट के सोर्स क्या होते हैं, देखिए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक कि आपके लाइट सोर्स का साइज़ क्या है। अगर साइज़ छोटा है तो ज़्यादा चांस है कि लाइट हार्ड होगी। अगर सोर्स बड़ा है तो लाइट सॉफ्ट होगी। दूसरा है कि आपका लाइट सोर्स अगर पास में है तो चांस है कि लाइट जो है सॉफ्ट होगी। सोर्स बहुत दूर है तो लाइट हार्ड होगी। आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपको लाइट का सोर्स बड़ा चाहिए और पास चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फ्लैश की लाइट पास में तो है लेकिन बहुत छोटा सोर्स ऑफ लाइट है, इसलिए हार्ड लाइट इससे आती है। दूसरा एग्जांपल हम लें, ये एक्सटर्नल कैमरा फ्लैश जो है ये उससे थोड़ा सा बड़ा सोर्स है, इसलिए उससे थोड़ी सी जो बेटर क्वालिटी की इमेज देगा, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटा जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है। तो यदि आपको फ्लैश यूज़ करना है तो आपने जो है मैरिजेस में या इनमें देखा होगा कि फ्लैश फोटोग्राफर जो है वो फ्लैश को अपने कैमरा के ऊपर जो है वो लगाने के बाद फ्लैश को ऊपर रखते हैं या फ्लैश को टर्न करके एक साइड में रखते हैं इस तरीके से। तो वो क्यों करते हैं, इस फ्लैश से जो कि हार्ड सोर्स ऑफ लाइट है, छोटा सोर्स है, उससे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट बनाना है जो बगल में वॉल है या ऊपर छत है। जब लाइट उससे टकराती है तो पूरी छत ब्राइट होती है और वो पूरी छत से रिफ्लेक्ट होके तो वो जो है वो सॉफ्ट सोर्स ऑफ लाइट हो गया। सीधा आप लाइट करेंगे हार्ड सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि बहुत छोटा सोर्स है। अगर मैं ये वॉल पे कर देता हूँ तो कितनी बड़ी वॉल है, पूरी वॉल पे जाके और रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इतना बड़ा लाइट सोर्स हो गया, इसलिए वो सॉफ्ट लाइट सोर्स हो गया। तो ये एक दूसरी चीज़ है। अगर आपके पास वाइट कलर की छत या वाइट कलर की वॉल नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो उस केसेस में कुछ ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्टर। ये देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। ये जो है ये एक रिफ्लेक्टर है, ये इसकी सिल्वर साइड है। अभी जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ सेंटर में, तो इस तरफ से लाइट का सोर्स है, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं येलोइश ये है, तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे राइट साइड को भी जो है वो काफ़ी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा विंडो है मेरे इधर, तो ये सॉफ्ट लाइट है। अगर उसी की बजाय वहाँ पे अगर मैंने एक हार्ड लाइट लगाई होती और ये लाइट नहीं होती तो एकदम शार्प जो है वो मेरे जिसे शेडोज़ जो बोलते हैं वो यहाँ दीवार पे बनती है। अभी आप देखेंगे कि मेरा जो शेडो यहाँ बनेगा वो हल्का सा आपको शायद दिखाई भी ना दे। तो ये रिफ्लेक्टर जो है, अगर इधर से कोई लाइट आ रही है और एक साइड जो है वो शेडोज़ में जा रहा है, डार्क मतलब छाया में चला गया है, इधर काला दिख रहा है, तो आप इसको लगा के और उस लाइट को यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अभी इतना बड़ा है तो ये बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है और बिल्कुल पास में है, तो ये
सॉफ्ट लाइट बन जाती है। अलग अलग तरह की लाइट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये जो है सिल्वर साइड है, ये ब्लैक साइड है। अगर आपको लाइट काटनी है, जैसे मैंने बताया कि इधर से लाइट आ रही है, यहाँ से इस वॉल पे जो रिफ्लेक्ट होके मेरे इस पार्ट को भी अगर जो है लाइट कर रही है और मुझे चाहिए कि ये पार्ट लाइट नहीं होना चाहिए, तो हम जो है वो ब्लैक सोर्स लगा सकते हैं, तो लाइट आएगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अभी मेरा जो राइट हैंड साइड है वो आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, अभी ब्राइट, और अगर मैं ऐसे लाइट लगाऊंगा तो अभी आपको और ब्राइट दिख रहा होगा। तो ये एक जो है बड़ा सोर्स ऑफ लाइट होता है। दूसरा है कि अगर आपको फ्लैश ही यूज़ करना है और नाइट कंडीशन है, बाहर की ऐसी कोई बड़ी लाइट नहीं है, बड़ी विंडो नहीं है, नाइट का टाइम है, तो उसके लिए ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो किसी वॉल से आप फ्लैश को रिफ्लेक्ट करें, या आप अम्ब्रेला या कोई और तरह का जो है डिफ्यूजर यूज़ करें। अम्ब्रेला क्या होता है, इस तरह का जो है आप देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आपका फ्लैश जो है, ये आपका फ्लैश जब आप पे डायरेक्ट लाइट मार रहा है तो वो लाइट एक छोटे सोर्स से आ रही है, लेकिन यही जो लाइट है अगर आपके अम्ब्रेला के थ्रू अगर आपको आ रही है तो पूरा अम्ब्रेला शाइन कर रहा है। तो ये जो है ये बड़ा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। तो डिस्टेंस वही रहा, लेकिन आप देखिए लाइट का साइज जो है वो कम से कम 100 गुना बड़ा हो गया। तो आपकी लाइट हार्ड लाइट से सॉफ्ट लाइट हो गई। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जो है वो अलग अलग तरह के डिफ्यूजर्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसी के आगे एक इस तरह का वो लगा देते हैं। एक जो है रिफ्लेक्टिव अम्ब्रेला होता है, जैसे ये आप अम्ब्रेला देखेंगे तो ये बाहर से ब्लैक है और अंदर की साइड से जो है शाइनिंग है। इस पर जब आपका फ्लैश लगाया जाता है तो ये जो है फ्लैश उल्टा लगाया जाता है और ये लाइट को जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो जब फ्लैश की लाइट इस पे पड़ती है तो ये भी जो है ये बड़ा सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है। तो सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट में बेसिकली दो ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि लाइट पास में रहे और सोर्स, मतलब जिस चीज़ से लाइट आ रही है वो बड़ा हो। अगर आपका सोर्स छोटा है तो आप उसे एक किसी भी सरफेस से, चाहे वो अम्ब्रेला हो या कोई और डिफ्यूजर हो, उससे आप रिफ्लेक्ट करके और बड़ा सोर्स बना के और फिर आप लाइट डालेंगे तो आपको स्मूथ लाइट मिलेगी, सॉफ्ट लाइट मिलेगी। सॉफ्ट लाइट में इमेजेस अच्छी आएंगी, हार्ड लाइट में इमेजेस आपको अच्छी नहीं आएंगी। तो ये फ़र्क होता है सॉफ्ट और हार्ड लाइट में। तो आई होप इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, आपको समझ में आया हो कि आपको किस तरह की लाइटिंग अपने एनवायरनमेंट में यूज़ करनी है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू वेरी मच।